हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड हुआ था वहीं से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गोभी फ्राई। तो ये देखिए मेरी गोभी जो है ना वो फ्राई होने के बाद में मैंने उसमें तड़का लगा दिया था और अभी बस बनने वाली है। और अभी मेरी एक तो गोभी, एक मटर पनीर और एक मेरे राइस और ऊपर से दाल, ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। और आज आने वाले हैं कोई मेरे स्पेशल गेस्ट। गेस्ट भी नहीं कह सकते, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मतलब दोनों दीदी आ रही हैं। तो दोनों दीदी जब आए और जीजा जी आए तो यार हमारे घर में एक फंक्शन ही हो जाता है। बेटियां जब घर में आती हैं ना तो वो एक फंक्शन के समान ही होता है। और दोनों एक साथ आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इधर की साइड वो लोग आ रहे थे, उनको कहीं कोई काम था तो फिर उनको यहाँ भी उन्होंने बोल दिया था कि हाँ वो लोग आगे किसी काम से जाएंगे तो यहाँ भी आएंगे। तो यहाँ हमारे पास पहुँच गए थे वो 11 बजे के समथिंग। तो इसीलिए मैंने खाने में इतनी वैरायटी रखी थी, मतलब इतना कुछ बनाया था और ये साफ़ सफाई भी की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अकेली नहीं की थी साफ़ सफाई, तो राखी ने और बच्चों ने मिलकर की थी। मतलब बच्चे बेटियाँ जो है ना अपनी, उन्होंने सब ने की थी। तो ये घर की सफाई का काम उन्होंने लिया था, सुबह कन्या पूजन का भाभी ने, और दोपहर के खाने का काम मैंने ले लिया था। तो इस तरीके से हमारा काम जो है ना वो सारा कंप्लीट हो गया था। यहाँ पर ये शिवांश की फ़ोटो लगा रखी है मम्मी ने फ्रेम में, मम्मी ने खुद ने बनवाई थी ये फ़ोन में से निकाल के। और ये आपके शर्मा जी देखिए, मतलब जब ये शादी से पहले की फ़ोटो है, ये इस तरीके के कुछ होते थे, पतलू पहलवान, बाद में ये मोटे हो गए थे। ये सगाई से भी पहले की फ़ोटो है, बाद में फिर ये नेपाल गए थे सगाई से पहले ही, उस टाइम ये मोटे हो गए थे और इनका लुक एकदम चेंज हो गया था। तो ये फ़ोटोज़ यहाँ रखी थी, तो इनकी भी थोड़ी सी क्लिप निकाल ली गई। और मैं नहीं निकाल रही थी, विशाल निकाल रहा था, विशाल गया था तो उसने आप लोगों को दिखाने के लिए बना दी थी। और यहाँ पर कन्या पूजन हो चुका है। लास्ट व्लॉग जो गया ना उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने बिना नहाए ही खाना कैसे बना दिया। तो देखिए मैंने उस व्लॉग में भी बताया था कि बिना नहाए, मतलब नहा धोकर सुबह पहले भाभी किचन में घुसी हैं, भाभी ने खाना बनाया है पूजा पाठ का, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले खाना बना पूजा पाठ का, उसके बाद में जो पूड़ियाँ सब्जी वगैरह जो भी बनी है वो बाकी फैमिली का बना था, सुबह के ब्रेकफास्ट का बना था। मतलब मैं आपको बताऊं तो आप सबको पता ही होगा मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो उसमें सुबह का जो ब्रेकफास्ट जो होता है ना उसके लिए मैंने भाभी की हेल्प की थी। और पूजा के लिए जो खाना बनना था वो भाभी ने सुबह जल्दी उठ के बना लिया था। मैं सुबह नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे टाइफाइड जो है ना वो हो चुका था, तो टाइफाइड के कारण सुबह जल्दी नहाना मेरा पॉसिबल नहीं था। तो भाभी ने कहा था कि मैं अकेली नहा करके एक बार पूजा का खाना मैं बना लूँगी, बाकी फैमिली का तू बना देना, मतलब तू हेल्प करवा देना। तो वो पूड़ियाँ खाली ब्रेकफास्ट की थी, जो कि अभी बिट्टू खा रहा है, देखो सामने हलवा पूड़ी वगैरह बिट्टू खा रहा है। तो वो खाली ब्रेकफास्ट है। दोपहर का लंच हमारा बाकी है, जो कि सामने मैं गोभी फ्राई कर रही हूँ, एक पनीर अभी काट रही हूँ, तो पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है। तो इस टाइम तक दीदी और जीजू दोनों आ चुके थे और उनको खाना वगैरह जो है ना वो परोसने की तैयारी थी, बस उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। आटा मैं लगा रही हूँ, सब्जियाँ मेरी दोनों बन चुकी हैं, दाल भी मेरी बन गई है। तो बस अब उनको खाना खिलाएंगे और उसके बाद में बैठेंगे पास में, साथ में बातें करेंगे। और आपको एक बात और बताऊं, आप लोग कहेंगे कि दीदी पहले भी आई है लेकिन आप लोगों ने इस तरीके से तैयारी नहीं की। तो अब की बार जीजा जी साथ आए थे, तो जब जमाई मतलब दामाद घर पे आते ना तो बस ये होता है कि स्पेशल कुछ किया जाए। नहीं तो बेटियां आती तो बेटियों के लिए तो घर में वही जैसा जो बनता है वही खा लिया जाता है। तो यहाँ पर जीजू साथ आए थे ना, बस मेन बात ये थी कि उसी के कारण से हमने सोचा था चलो कुछ स्पेशल बनाते हैं। और ऊपर से हमारी फैमिली भी सब लोग इकट्ठा हो जाते, तो वैसे ही ऐसे लगता है जैसे कोई फंक्शन हो, कोई घर में कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, इस तरीके का कुछ घर में माहौल सा हो जाता है। जैसे अब बच्चे भी, अब नीरू पहले से था और अंकित आया हुआ था, दोनों दीदी हो गई, दोनों जीजा जी हो गए, और हमारी फैमिली वैसे ही बहुत बड़ी है, तो अपने आप ही एक बहुत बहुत ज़्यादा लोग हम लोग हो गए थे। तो यहाँ पर ये पड़ोस में भाभी हैं, वो भी आ गई थी दीदी से मिलने के लिए, और यहाँ पे बड़ी वाली भाभी भी बैठी हैं। मतलब हम सब लोग इकट्ठा एक जगह पे बैठे हैं। और ये देखिए ये जो गहने वगैरह है ना, तो यहाँ पर देखिए ये मम्मी वाली किचन में चाय बन रही है सबके लिए, और बना कौन रहा है वो भी देख सकते हैं आप, सामने विशाल भाई है। मतलब आप लोग सोचोगे कि कैसी अजूबी फैमिली है। हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े कोई ऐसा नहीं है कि वो उसी को ही काम करना है, कंपलसरी किसी पे नहीं है। अब मैं और भाभी जो है ना वो दोनों बैठे थे सबके साथ में, तो विशाल ने सोचा चल मैं चाय बना देता हूँ, तो वो चाय बनाने लग गया।
तो मेरे पास पता है मुझे कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि बच्चे से चाय बनवा रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से सिखाना चाहिए, लड़कों को भी सिखाना चाहिए। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो गया था और दीदी वगैरह जो भी हैं, मतलब दीदी जीजू जो भी आए हुए थे, वो सब लोग जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि घर पे इनको जाना आज ही ज़रूरी था। ये कहीं किसी और काम से आए थे, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको पहले कि आगे किसी और काम से आए थे, बीच में हमारा घर पड़ता था, तो ये लोग यहाँ भी आ गए थोड़ी देर के लिए। तो बस बैठना हो गया, थोड़ी देर बातें हो गई, अब इनका जाने का समय हो गया, ये लोग जाएंगे। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, जीजू को बोला कि दोनों दीदी को छोड़ जाओ यहाँ थोड़े दिन, जैसे 1-2 दिन के लिए हम लोग रुकेंगे साथ में, लेकिन जीजू ने मना किया, बोले कि नहीं, हम लोग किसी काम से आए थे, वो काम करके हम रिटर्न जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर जाकर भी अपना घर, अपनी व्यवस्था देखनी है। तो सही बात है भाई, अपनी अपनी फैमिली में अपने अपने तरीके से बहुत सारे काम होते हैं और वो सारे काम अरेंज करने भी ज़रूरी होते हैं, सबको अपना सिस्टम देखना पड़ता है। तो यहाँ पर बस इनके जाने की तैयारी हो चुकी है और हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं इनको बाय करने के लिए। और आज मेघ देवता ने बहुत ज़्यादा वेलकम किया, सबका ही किया, हम सबका ही। जैसे हम लोग आए थे जब भी बारिश हो रही थी, अब ये लोग आए तो भी बारिश हो रही है। और दीदी को लग रही थी ठंड, तो उन्होंने बोला कि एक स्वेटर दे दो मेरे को, तो अंदर से स्वेटर लेकर आए हैं उनको पहनाने के लिए, ताकि वो पहन के आराम से गाड़ी में जा सके। और ये देखो हम सब ने कर दिया है इनको बाय। और एक बार फिर से घर में जो होता है ना, सूनापन जो होता है वो हो गया। लेकिन ये है कि अब असली सूनापन जब होगा जब हम लोग चलेंगे। ये पूरा परिवार जैसे इकट्ठा हुआ, हम लोग भी इकट्ठे हुए, दीदी भी आई, जीजू भी आए, नीरू भी था, अंकित भी था। अब सब धीरे धीरे जाएंगे और सबसे लास्ट में जाएंगे मैं और शर्मा जी और बच्चे शिवांश और नैनी। उसके बाद में पूरा घर एकदम सूना हो जाएगा। और मैं यहाँ पर छत पे आ चुकी हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में, यहाँ पीछे ना बच्चों ने अंदर मोबाइल में गाने चला रखे थे, जैसे बच्चे बैठे थे, नीरू है, अंकित है, बिट्टू है, विशाल है। तो बाद में मैंने नोटिस किया कि अरे यार ये तो गाने चल रहे हैं, ये तो पूरा क्लेम आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में बता रही हूँ कि मैंने कुर्ता चेंज कर लिया है। पहले मैंने साड़ी पहन रखी थी, तो मैंने अभी कुर्ता पहन लिया है अपना। और अब जो है मुझे नीचे जाकर क्लीनिंग करनी है। बर्तन मैं बहुत सारे साफ़ करके आई हूँ, इतने सारे बर्तन हो गए थे कि कोई हद ही नहीं है। कोई मतलब क्या बताऊँ आपको कि इतने सारे बर्तन हो गए थे, वो सारे मैं साफ़ करके आई। बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसी में साफ़ किए हैं। और ये देखो अपने नीरू भाई आ चुके हैं और ये आपको बता रहे थे संतरे के छिलके जो होते हैं ना, उनसे किस तरीके से आँख में हम लोग बचपन में डालते थे। तो मैं भी आपको वही बता रही हूँ कि मैंने भी बचपन में ना संतरे के छिलके अपने जो होते हैं ना फ्रेंड्स होते हैं या अपने कजन्स होते हैं उनके आँख में बहुत डाले हुए हैं। और ये संतरे के छिलके से एक आँख भी साफ़ हो जाती है और बच्चे जो होते हैं ना आपस में बदमाशी करके भाग सकते हैं हम। तो यहाँ पर बस मैं और नीरू आप लोगों से इसी तरीके की बातें कर रहे थे, तो मुझे वॉइस ओवर क्यों करना पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया। नहीं मैं ओरिजिनल साउंड रखती यहाँ पे। तो जी अभी आ चुके हैं नीचे। और नीचे ये जाल जो है ना, इसमें से बहुत सारा पानी नीचे गिरता है, मतलब पूरा गंदा हो जाता है। और जब कोई आ जाए ना बाहर से, जब तो एकदम ही माजना ख़राब हो जाए, मतलब हमारा हरियाणा हम बोलिया करी माजना ही ख़राब हो जाए। तो वही हाल ऐसा कुछ हो रखा था कि पूरे घर में पैर जो है ना वो छप चुके थे। सुबह जो सफाई की थी, सुबह जितना भी मेहनत लगी थी वो सारी मेहनत ख़राब हो चुकी थी। एक तो बारिश, ऊपर से बाहर खेत में मिट्टी है, तो सब लोग आ रहे थे जा रहे थे और सारा गंदा हो गया था। अब इस टाइम तक सब लोग वो होता है ना, थकान भी हो जाती है। जब दीदी वगैरह जा चुके हैं तो सबको थकान भी हो रखी थी, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ गए थे। बस मैं और भाभी लगे हुए हैं। भाभी बना रही है चाय और मैंने सोचा मैं वाइपर इधर से लगा देती हूँ तो ये सारी मिट्टी चली जाएगी। और झाड़ू लगा दूँगी, जैसे थोड़ा सा सूख जाएगा ना तो एक बार झाड़ू लग जाएगी। और आप लोग यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूँ कि कई लोग कमेंट आएंगे कि उनके जाते ही आपने झाड़ू लगाई है, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो वो बात मैं आपको बताऊँ कि वो गए थे दोपहर में 2:30-3 बजे के समथिंग, और मेरी झाड़ू लग रही है 5 साढ़े 5 बजे। तो बहुत देर बाद ये झाड़ू लगाई थी। वीडियो में आप लोगों को हाथों हाथ दिख रहा होगा, लेकिन वो वीडियो की क्लिप्स जो है वो कुछ वो होता है ना कि बीच बीच में समय निकाल करके बनाई हुई हैं, तो आप लोग उस चीज़ को मत सोचिएगा प्लीज़। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कैमरे में आप लोग अंदाज़ा लगा लेते हो, लेकिन वो है ना, अगर मैं आप लोगों को रियल लाइफ से जोड़ के बताऊं तो आपको पता चले कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप लोग गलत सोच लेते हो।
तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करेंगे। यहाँ पर मेरी झाड़ू के साथ में मेरा ये व्लॉग जो है ये कंप्लीट होएगा। मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं पहले से ही कि ये कुर्ता जो है ये मैंने मोना का पहना है। मोना और राखी में से पता नहीं किसका है, लेकिन है उन्हीं का। और शर्ट भी मैंने उन्हीं से लेकर पहनी है। और मैं मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं लेकर गई थी, मैं सिर्फ साड़ियाँ ही लेकर गई थी। और मुझे अनकम्फर्ट फील हो रहा था फ़िलहाल, क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी नीचे से। तो मैंने सोचा चलो कुर्ता डाल लेते हैं, इसलिए मैंने ये सूट पहना और काम भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ये वाली क्लिप मेरे सिमास ने बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा हिला रहा है, उसके लिए सॉरी। बाय।